टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 मार्च 2022 और 17 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का बड़ा ही शानदार। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो कल ही मैंने जब शुरुआत की थी वीडियो की तो उसमें आपको बता दिया था कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। देखो पूरी बातें। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके नाम से जाना जाता है। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार दिन में कब बनाया गया? 1995 में मनाया गया था। कब बनाया गया? 1995 में ये पहली बार बनाया गया और अभी 16 मार्च को बनाया गया है क्योंकि भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। तो अभी 15 से 18 वर्ष की आयु बच्चों के लिए क्या है कि इस टीकाकरण के अवसर पर टीकाकरण और विशिष्ट नागरिकों के लिए क्या है, बूस्टर खुराक ये शुरू करी है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 का विषय देखो क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसकी विषय ये है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और ये 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित हुआ है? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पे स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में भारत का पहला वर्ल्ड सेंटर पीस ये स्थापित हुआ है। देखो पूरी बातें। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेंटर, विश्व सेंटर पीस और विश्व शांति केंद्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लांट संगठन को आवंटित किया है। तो इसकी शुरुआत की गई है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। अगला देखो। हाल ही में रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को कौन सा देश रद्द करेगा? तो रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को रद्द करेगा कौन सा देश? अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका देश रद्द करेगा। देखो पूरी बातें। राष्ट्रपति बिडेन ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, G7, यूरोपीय संघ और नाटो के साथ साथ रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को क्या है? रद्द करेगा। रूस की पार्टनर स्थिति को रद्द करने से संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी रूसी आयातों पर नए टैरिफ बढ़ाने और लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। तो इससे क्या है, ये अमेरिका इसको रद्द कर देगा तब इसमें क्या है, अमेरिका को नए टैरिफ बढ़ाने और लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। केवल उत्तरी कोरिया और क्यूबा को ही अमेरिका से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि केवल उत्तरी कोरिया और क्यूबा को ही प्राप्त नहीं है, उससे दूसरे देशों को भी ये पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। तो अभी रद्द करने की घोषणा किसने की है? अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। कोलकाता की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। देखो, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है। तो गैर फाउंडेशन द्वारा ये प्रचारित किया जाता है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित और पहला ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। जितने भी मैं तथ्य के साथ में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेवें, क्योंकि इंडिया करंट का क्वेश्चन आपका इससे बाहर
नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? यानी कि भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है कौन सा? तो ये रहा है उड़ीसा, ये गोवा। कौन सा रहा है? इसमें ऑप्शन नहीं है, केरल है। तो यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे केरल कर लेना, क्या हो जाएगा? केरल राज्य रहा है। तो हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ध्यान रखना केरल, ऑप्शन में नहीं था, इसमें थोड़ा मिस्टेकिंग होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल। देखो पूरी बातें, जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है। कौन सा? केरल, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 दर्ज किया, यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन पर दर्ज किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात सुधर कर 103 हो चुका है। तो अब की बार केरल एक बार फिर से इसमें टॉप पे आ चुका है। केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR यानी कि मातृ मृत्यु अनुपात में वाले 3 शीर्ष राज्यों में शामिल है। तो पहले पे केरल, दूसरा तेलंगाना और तीसरे पे महाराष्ट्र। विश्व में बात करूं तो इटली है, नॉर्वे है, पोलैंड है और बेलारूस है में दुनिया में सबसे कम MMR इसमें है। तो इटली, नॉर्वे, पोलैंड है, विश्व में ये है सबसे कम, और भारत में केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत ने किस देश को USSC यानी कि $1 बिलियन का ऋण दिया है? तो भारत ने दिया है श्रीलंका देश को। किसको दिया है? श्रीलंका देश को USSC यानी कि $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया है। देखो पूरी बातें, भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए $1 बिलियन की लाइफ क्रेडिट LOC जारी की है। तो भी सहायता प्रदान की है भारत ने श्रीलंका के लिए। 15 मार्च 2022 को श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत वो आएंगे। तो 15 मार्च को वो भारत आए थे 2022 को, और श्रीलंका के वित्त मंत्री कौन है? बेसिल राजपक्षे। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि श्रीलंका देश है जो आर्थिक स्थिति है उस पर संकट से जूझ रहा है, इसलिए भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए $1 बिलियन जो है $1 की जारी की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किस पार्टी ने किया है? यानी कि मोदी @T20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का अभी शीघ्र ही विमोचन होने वाला है। और कौन विमोचन करेगा? तो ये करेगा BJP। कौन करेगा? भारतीय BJP ये करेगी, पार्टी ने ये विमोचन करेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी BJP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब लिखी है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की है, और ये अप्रैल 2022 में स्टैंड हिट करने के लिए तैयार है। तो अप्रैल 2022 में ये स्टैंड हिट करने के लिए तैयार हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकालों में 12 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया, जिसमें से वह राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो आपने भारत के प्रधानमंत्री से बनने से पहले जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री 4 कार्यालयों में रह चुके थे, और ये सबसे लंबा जो मैं बात करूं गुजरात के मुख्यमंत्री में तो नरेंद्र मोदी जी का है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले 14वें व्यक्ति बने थे। 2014 में ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये प्रधानमंत्री बनने वाले 14वें व्यक्ति थे, और ये पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कंपनी कौन बन गई है? भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कंपनी कौन बन चुकी है? ये बन चुकी है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। कौन सी बन चुकी है? महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है। ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कंपनी बन चुकी है। देखो पूरी बातें, कोल इंडिया की सहायक कंपनी है ये महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। कितने टन का किया है? 157 मिलियन टन का। फर्म के सह अध्यक्ष प्रबंध निदेशक OP सिंह ने MPCL के देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने की घोषणा की है। तो फर्म इसके अध्यक्ष सह प्रबंधक कौन? निदेशक OP सिंह ने MCL को देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन यानी कि कोल इंडिया की ये सहायक कंपनी है महानदी कोल फील्ड्स ने, और अभी देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक ये कंपनी बन गई है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया है?
मध्य प्रदेश क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया ने पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। बड़े ही शानदार जवाब दिए हैं, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब देती रहिए, आपकी तैयारी अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल ही में किस राज्य के जसवंत खत्री आरएसएस के क्षेत्र कार्यवाहक बने हैं? किस राज्य के जसवंत खत्री आरएसएस के क्षेत्र कार्यवाहक बने हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी? संविधान के अनुच्छेद से संबंधित थी। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद है? तो ध्यान रखना 63। किस अनुच्छेद है? भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना 129 है। कई विद्यार्थियों ने 123 जवाब दिया था। कितना? 123 जवाब दिए थे, लेकिन 123 ध्यान रखना जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है किसके तहत? 123 के तहत करता है, ध्यान रखना। 129 में अभिलेख न्यायालय है और 123 में ध्यान रखना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो 123 में अनुच्छेद में उल्लेखित है। और ये रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 26 सितंबर अभी पिछली बार, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो ये 148 में। किस में है? 148 में। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, ध्यान रखना। और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178 में। किस में है? अनुच्छेद 178 में। और इन पांचों के जवाब बड़े ही शानदार जवाब दिए थे। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हाँ, इसी तरह आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि बहुत से मैसेज आए थे। जैसे मैंने ये बेस्ट डोज बंद कर दी थी, तो बड़े ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट में जवाब दिया कि सर बूस्टर डोज एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो हमारी कल के लिए नेक्स्ट डोज क्या है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में संघ सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? और संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की हुई? और भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये पांचों ही क्वेश्चन अब संविधान के लगातार अब कई दिन आपके लिए संविधान से क्वेश्चन चलेंगे। और संसदीय शासन प्रणाली संविधान की किस देश में विकसित हुई? संघवाद किस देश से लिया गया? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी शाम तक 9 बजे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। और कल शाम मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों का कंप्यूटर से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया। और हमारी छोटी छोटी रिवीजन क्लास भी आपको मिलती है, इंडिया करंट की, वर्ल्ड की, सब उसमें 2021 की छोटी छोटी क्लास आपको मिलती है डेली इंडिया करंट की। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। कंप्यूटर का है, चाहे इंडिया करंट का है, चाहे हमारा राजस्थान पुलिस के लिए 35 क्वेश्चनों का चलता है, उसके लिए हम टेस्ट हमने सीरीज चालू कर रखी है, तो उसके लिए आपका क्वेश्चन वहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो अब होली की शुरुआत तो हो चुकी है। इसमें इसी की वजह से होली जो का त्यौहार उसका पूरा होने के बाद हम अपने राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे इससे। तो सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।